एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कोई व्यक्ति ना बहुत तेज हाँफ रहा होता है और वो कुछ ज़्यादा ही थक चुका होता है क्योंकि उसके शरीर से ना बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा ना किसी भारी भरकम सामान को उठा के कहीं जा रहा होता है और हमें बताया जाता है यही हमारा एमसी है। और वो बोलते हैं कि बस बस मैं पहुंच चुका हूँ। फिर हमें बताया जाता है अपने घर के जो बिल्डिंग होता है वो बोलता है कि बस मेरे को फोर्थ फ्लोर पर कैसे भी करके इसको उठा के लेके चलना पड़ेगा। और हम देखते तभी कोई बोलता है कि अबे अबे तो कचरा है, तू इसको क्यों लेके आए बे। और वो अपना एमसी बोलता है कि अरे तू सही से देखना, इसका कुछ तो मिल जाएगा। फिर हमें पता जाता है ये जो बंदा है ना, इसका नाम है जिन टाई क्विंग और 27 साल का है। और ये जो काम करता है वो हंटर का काम करता है और ये सिर्फ रैंक एफ का हंटर है। और हम देखते जो बंदा बोला था ना कचरा है, वो दोबारा बोल दे कि टाई क्विंग, अरे ब्रो मैं जानता हूँ पर तूने ना लगता है इसमें कुछ देखने में ना गलती कर दी है। फिर हमें बताया जाता है इसका नाम है सॉन्ग जिनो, ये 30 साल का है और ये यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है ना 7वीं बार दे रहा है 7 सालों से। समझ रहे हो, बंदा 7 बार फेल हो चुका है। और वो बोलते हैं देख भाई, मैं साफ साफ तेरे को बता देता हूँ कि जो कचरा होता है ना वो कचरा ही होता है। और तू कचरे के डिब्बे में कितना भी तू हाथ डाल ले, तेरे को वहां पे सोना चांदी मिलने वाला नहीं है। तो तू ये कचरा समझ के कहीं पे बीग दे और ये मेरी नजरों के सामने थोड़ा दूर लेके जाए यार। और वो बोलता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि पहले से कचरा था। और जो टाइक्यूंग है वो थोड़ा रोते हुए बोलते हैं पर फिर भी मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत है। और जो उसका दोस्त होता है ना जिन हो, वो बोलते अरे रुको रुको रुको, देखो भाई हमारे जो दोस्ती है ना, हमारे दोस्ती में जो गिल्टी का होता है ना, माफ़ी मांगना है, इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं होती है। और हम देखते थे जो टाइक्यूंग होता है ना वो बहुत ही गुस्से में उसके पास आ रहा होता है। और जो उसका दोस्त होता है पूरी तरह डर चुका होता है और बोलते हैं कि रुको 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 रुको, तुम्हें पता नहीं जो लो है वो ये बोलता है कि एक जो हंटर है एक नॉर्मल पीपल को मार नहीं सकता और तुम मेरे को मार नहीं सकते। तो हम देखते जो टाइक्यूंग है वो बोलता है कि हंटर, अबे कौन सा हंटर, अभी किसी ने बोला था कि जो एक एफ रैंक का हंटर को तो हंटर भी बोलना नहीं चाहिए, वो एक नॉर्मल इंसान ही होता है। फिर हम देखते हैं उसका दोस्त होता बोलता है अरे किसने बोला बे, मैं नहीं था, मैंने, अरे उसने बोला बाजू वाला, वो भाग गया, देखो उसको जाके पकड़। फिर हम देखते हैं जो अपना टाइक्यूंग है ना गुस्सा में होता है पर फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, बोलता है ठीक है जो भी तेरे को करना है कर यार। और जो उसका दोस्त है बोलता है कि ठीक है यार, कम से कम तूने अपना एक बार सोचा था मेरे को पीटने के पहले। और मैं तेरे को सही से बता दूं ना कि मेरे को लगा था कि जो गिल्ड में जो लोग जाते हैं बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, पर तेरे साथ हुआ क्या मेरे दोस्त। तो बोलते कि बस मैं ना, मेरे को निकाल दिए गए वहाँ से। और जो उसका दोस्त है थोड़ा शौक हो जाता है और वो बोलता है अपना एमसी टाइम क्यों, बोलते हैं कि जैसी ना मैं अपनी गिल्ड में गया था काम के बाद पैसा लेने के लिए, वो उधर के जो टीम लीडर ने बोला कि वो माफ़ी मांगना चाहता है कि मेरी जो कमी की वजह से कि मुझे जो गिल्ड है उसमें से निकाला जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो अपना टाइक्यूंग है ना वो रैंक एफ का हंटर है और वो एक हंटर बन गया था जब उसके जो पिता है ना वो कुछ समय के पहले जो छोटा था मर गया था। और उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद ये अवेकन हो गया, हंटर बन गया। और वो बताया जाता है कि ये जो अपना एम्स है ना वो किसी में भी अच्छा नहीं है, ना वो फाइटिंग में अच्छा है, ना सर्वाइवर में अच्छा है, ना एजिलिटी उसमें अच्छी है। पर फिर भी वो जो अभी तक है, अभी तक सर्वाइव करना ना इस दुनिया में, वो उसकी जो हार्ड वर्क की वजह से। और हमें बताया जाता है कि ये जो बंदा ना कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है ताकि अपनी जो मदर है उसके जो मेडिकल बिल है उसको पे कर सके और अपनी जो छोटी बहन है उसको कैसे भी करके उसको एजुकेट कर सके। और वो बताता है कि पर अभी भी इतने 7 सालों के बाद भी जितनी मेहनत की है ना वो सब वेस्ट हो चुकी है क्योंकि अब वो अब जॉबलेस बन चुका है। और जो उसका दोस्त है ना बस नौटंकी कर रहा था रोने की और बोलते हैं मेरे को बहुत दुख हुआ। तो जो टाइपिंग है बोलता है कि अबे तू किस चीज़ के बारे में मेरे से माफ़ी मांग रहा है। और वो बंदा बोलता है कि बस बस मेरे को थोड़ा सा, बस इतू सा मेरे को तेरे के लिए माफ़ी मांगने की मन कर रहा है। फिर जो टाइक्यूंग है ना उसके वो कंधे पे हाथ रख के बोलते अरे यार तू दोस्त है ना मेरा, प्लीज़ है मेरे को थोड़ा पिलाने के लिए चल, थोड़ा सा यार, ज़्यादा पैसा नहीं लूंगा, थोड़ा सा पिला देना। और जो उसका दोस्त है बोलता है अबे यार तू साले जब भी आता है कि, और तूने आज तक मेरे को कभी पिलाया है क्यों नहीं, और मैं हमेशा तेरे को पिलाने के लेके चलता हूँ यार। फिर ठीक है चल कोई बात नहीं। और हम देखते हैं कि टाइक्यूंग खुश हो जाता है, बोलते अरे यार तू सच में बहुत अच्छा है यार, और हम आज तो हम कुछ ज़्यादा ड्रिंक करेंगे। और उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है यार, चल चल आज देखते हैं कि सुबह को ज़िंदगी हमारी बची ना, इतना पियेंगे आज तो हम। और हम देखते हैं वो चले जाते हैं। फिर हमें पता जाता है कि पहली तारीख होती है जनवरी की 2015 में। उस समय क्या हुआ था कि जो इंसानियत है ना उसको सबसे बड़ी जो चोटें लगी थी हमारी दुनिया में। हमें बताया जाता है उसी दिन
जो गेट था ना वो अपेयर हुआ था, और उसमें से बहुत ही सारे अननोन जो क्रिएचर थे ना बाहर निकल रहे थे, जिनको हम मॉन्स्टर बोलते थे। और वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होते थे, कुछ तो विशाल काय होते थे, कुछ इतने छोटे होते थे कि हम अपनी आंखों से देख ना पाए। और वो सब इंसानियत को ख़त्म करने के लिए आ गए थे, पता नहीं कहाँ से। फिर हमें पता जाता है कहीं से जो लोग हैं ना अवेकन होने लग गए, और उस समय जो मॉन्स्टर्स और अवेकन की जो फाइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुकी थी। फिर हमें पता जाता है कुछ समय के बाद ना जो डीमन किंग एस्मोडियस है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में हंटर्स ने मिलकर उसको आंखें का कैसे ना कैसे करके मार दिया। और जो वॉर था ना इतने जो 5 सालों से चल रहा था, वो 1 जनवरी को 2020 में आके ख़त्म हुआ, और उस दिन को विक्ट्री डे की तरह मनाया जाने लगा। फिर हमें बताया जाता है कि जिस दिन ऑस्मोडियस मारा गया था ना, उस दिन के बाद जो भी मॉन्स्टर थे वो जो डंजन के बाहर आना बंद कर दिए गए थे, और इसके वजह से जो हंटर है ना वो डंजन के अंदर खुद चले जाते थे, और जो मॉन्स्टर को मार के जो उनकी लूट है उनको बेचते थे, और बहुत ही अच्छा खासा जो मनी है वो कमा लिया करते थे। फिर जो अपना एम सी थोड़ा जो उसका दोस्त है उसको अपने जो पीठ के ऊपर उठा के चल के वो आ रहा होता है, और बताते हैं। और जहाँ तक की बात है ना, आजकल के लोग है ना, या आजकल के लोग में जो अवेकन होते हैं ना, वो इंसानियत की जो लिमिट है उसको ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। वो यहाँ तक कि आप तो मैं उनको इंसान भी बोलने से डरता हूँ कि आखिर मैं उनको इंसान बोल सकता हूँ कि नहीं। और वो बोलते हैं कि पर अब मैं सोचूं ना कुछ समय के बाद अगर मैं देखूं कि जो लोग हैं ना उनको जो सबसे नीचे वाले लोएस्ट रैंक के जो हंटर है ना उनको हंटर बोलना भी बंद कर देंगे। फिर हम देखते हैं जो अपने दोस्त को बिस्तर पर फेंक देता है, और उसके जो कपड़ों के ऊपर वही उल्टी कर रखा होता है, और जो टाइपिंग है उसके मुंह पर मार के बोलता है, अबे ओए ओए जिन्नू ओए साले उठ बे, इतना तो नशा काहे करता है यार। और वो बोलता है कि अबे यार मैंने इसको बोला था थोड़ा आराम से पीना। और हम देखते हैं कि अपने एमसी के जो कपड़ा है ना उसके ऊपर उसने उल्टी कर दी होती है, और अपने टाइपिंग क्या करता है उस कपड़े को उसी के मुंह पे आके बीग देता है, बोलता अबे साले तू भी ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और थोड़ा निराश होकर ना दीवार के पास में जाके बैठ जाता है, और बोलता है कि अबे मैं ही था साले जो अभी जो मेरा जो समय ना बहुत बुरा चल रहा है, पर तू तू ही सबसे ज्यादा पी रखा है, और मैं तो तेरे को उठा के लेके आऊँ। ऐसा कोई दोस्त होता है क्या? और जो टाइकिंग है वो देखता है अपनी जो मशीन है जो उसको उठा के लेके आया था, बोलता है अरे हाँ मैं इसे ये जो कचरा है ना इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, आखिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको कोई समय दे के इसको बेच दूंगा। फिर वो बोलते कि नहीं यार मैं कुछ ज़्यादा ही लेजी हूँ इसको बेचने के लिए, मैं एक काम करता हूँ ना इसको बाहर किसी कच्चे के डिब्बे में बीग ही देता हूँ। और हम देखते हो कोई बटन दबाता है और जो है मशीन होती है ना खुल जाती है, और वो देखते हैं कि उसके अंदर एक मैनुअल होता है, और वो मैनुअल रीड करके बोलते हैं कि अबे अबे इस कच्चे के अंदर कोई मैनुअल क्यों रखेगा यार, आखिर जंक आइटम आखिर ये कर क्या रहा है। फिर हमें पता जाता है जो मैनुअल है उसका ना कुछ रूल्स लिखे रहते हैं, और या बोलो कुछ जानकारी लिखी रहती है। और पहला जानकारी होता है कि सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक सिमुलेशन है, बोलो VR गेम है। और अब भाई हमको भी चाहिए भाई, हमको भी चाहिए, हमारे जो नाती पोते खेलेंगे हम क्या करेंगे। फिर दूसरी चीज़ बताया जाती है जो मॉडल नंबर है वो ARK 2020 का है, और ये मैन्युफैक्चर है एच सॉफ्ट कंपनी की। और जो प्रोडक्शन का जो डेट है January 1, 2020, मतलब जो विक्ट्री डे था उसी दिन का प्रोडक्शन हुआ है। और हम सोचते भाई ये तो वही तो था ना जब विक्ट्री डे हुई थी, जब हमारी वॉर एंड हुई थी। तो सोचते हैं कि आखिर इसमें कोई प्रिंटिंग एरर हो गया होगा, और मैं सोचे कौन इडियट होगा कि इतने जो खतरनाक समय पे कोई ऐसी मशीन को बनाने की सोच रहा होगा। फिर हमें बताया जाता है दूसरे पेज में उसमें लिखा होता वार्निंग, ठीक है, लाल लाइनों में लिखा था वार्निंग। और बताया जाता है अगर तुमने एक बार इसमें गेम में घुस गए ना तो तुम लॉग आउट नहीं कर पाओगे, और अगर तुम गेम में मारे गए तो बाहर भी तुम टपक लिए जाओगे, समझे ना, खत्म, कैसे भी करके तुम बाहर जिंदा नहीं हो पाओगे। और MC ना उसको जो रीड करता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है अबे छोड़ो भी ना यार, बस मेरे को नींद आ रही है, मेरे को सोना ही है। फिर हम देखते हैं MC सो रहा होता है, पर जो उसका दोस्त है ना कुछ ज़्यादा खराटे मार रहा होता है, तुम्हें पता है चेक कर लो, कुछ ज़्यादा खराटे मारता है। और MC सो नहीं पाता, वो बोलता है ये कमीना ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है इस कमीने को ना ख़त्म करने का, इसको मुँह आने का। फिर वो सोचता है रुको ये कैप्सूल है ना, मैं सोचूं अगर ये अंदर से साउंड प्रूफ हुआ तो उसको खोलता है और अंदर बैठ जाता है, और वो जो हेलमेट होता है उसको भी पहन लेता है। और वो थोड़ा लेट और सोचता है कि अबे यार ये तो कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल है, और बाहर की जो उस साले की आवाज़ है ना मेरे को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। और सोचते हैं कि आखिर यार मैं सुबह से करूँ क्या, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। फिर हमें बताया जाता है कि जो बंदे गिल्ड में नहीं होते ना उनको सुबह सुबह जल्दी जाके बहुत ही लंबी लाइन में जानी पड़ती है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट है ना डंजन का उसको उनको सबमिट करना पड़ता है। और यहाँ तक कि जो लोग होते हैं ना वहाँ के वो कुछ ज़्यादा कमीशन मांग रहे थे, 40-50% तो वही ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनको जो प्लेयर्स जो हंटर है उनको कुछ मिलता ही नहीं है खर्च करने के लिए, कमाने के लिए। फिर हमें बताया जाता है जो MC ना बहुत ही मुश्किल से अपनी जो फैमिली है ना उसको अच्छे
अच्छे से किसी घर पे रख पा रहा होता। और उनको जितना हो सके उतनी मेहनत करके उनको जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड कर रहा होता है। और वो माफ़ी मांगते अपने पिता से जो मर चुके हैं, और बोलता है कि पिताजी मेरे को माफ़ करना, पर मैं जितना भी कर सकता हूँ ना, मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, और अगर कुछ गलती हो जाए ना, मेरे को माफ़ करना। और हम देखते हो बंदे को थोड़ा नींद आ रही होती है, और बोलते हैं फिर भी मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे पे यकीन करिए, और मैं जितना हो सके उतनी उनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। और हम देखते हैं एमसी थक चुका होता है, और बोलता है कि चलो थोड़ा नींद लिया जाए, मेरे को बहुत ही नींद आ रही है। और एमसी वहीं पे सो जाता है उस मशीन के अंदर। और हम देखते हैं जैसे सोते हैं ना, वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है उस मशीन का कि यहाँ पे एक आइडेंटिफाइड प्लेयर डिटेक्ट हुआ है, और क्या हम आपको रजिस्टर कर ले जो गेम के अंदर। फिर हमें बताया जाता है कि जो एक लोडिंग स्क्रीन आती है, और बोलते हैं कि हमें आपकी जो आंसर है उसको ज़रूरत है, और अगर आपने नहीं दिया तो कुछ समय के बाद जो आंसर है उसको यस की तरह मान ली जाएगी। और वो बोलते हैं कि हमने आपका जो प्लेयर प्रोफाइल है उसको क्रिएट किया, क्या आप जो किम टाइक्यूंग के नाम से रजिस्टर करना चाहते हैं क्या। और अपने उसी पर हूँ चिल्ला रहा था क्योंकि सो रहा था गहरी नींद में। और वो बोलता है, जो मशीन बोलती है कि ठीक है, हम आपको ना जो मुरीम वर्ल्ड है उसमें एंटर देते हैं। और वो बस ऐसे हूँ कर रहा होता है। फिर मशीन में आवाज़ आती है कि आपने कुछ ज़्यादा समय ले चुका है जवाब देने के लिए, तो इसलिए जो मशीन है उसको ऑटोमेटिकली चालू की जाती है। समझ रहे हो बंदा। और ये जो सिस्टम है ना, ऐसी घटिया सिस्टम है, बंदा किसी चीज़ में डिक्लाइन कर ही नहीं सकता। और वो बोलता है कि जो सिस्टम है, बोलता है कि ठीक है, हम आपको गुड लक विश करना चाहते हैं कि आप जो अपना मिशन है उसको अच्छे से कंप्लीट कर ले। फिर हम देखते हैं जो टाइगिंग उठता है, और इसके बाद जो में कोई लेडी रहती है, समझ गए ना बिटिया रानी। हाँ। और वो बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या था बे। और टैकिंग थोड़ा कुछ ज़्यादा शौक हो जाता है, और शर्मा भी रहा होता है। और हम देखते हैं जो बाजू में लेडी रहती है ना, वो बोलती है टाइलेंगली, इसका मतलब होता है कि चाइनीज में कि इधर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और जो टैक्यूंग है बोलता है अबे यार ये साला ये क्या था। वो सोचता है आखिर में किसी ब्रोड होल में कैसे आ गया बे, और आखिरकार ये क्या कोई हॉस्टेस है क्या, मतलब कि सबसे अपर रैंक वाली है ना, कई सारी मानव में देखी होगी। और वो बंदा उसको थोड़ा बोल एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं क्या। और उड़ जाती है और बोलता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं किधर हूँ। और वो सोचता है कि अब यार कितनी सुंदर है बे। और वो बोलती है कि सैन में चाइनीज में मतलब होता है कि मेरे को माफ़ कीजिए, पार्डन। समझिए ना, या मैं बोल सकता हूँ क्या, ऐसे भी बोला जा सकता है। फिर हम देखते हैं दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो जाती है। और जो अपना टाइक्यूंग है बार बार पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, आप मेरे को बता सकते हैं कि, वो बार बार सुन में बोल रही होती है। और वो एमसी बोलता है कि अच्छा ठीक है, क्या मैं पूछ सकता कि आप चाइनीज़ है क्या। तो वो बोलती है कि नहीं सू सैनमी, मतलब कि बोलती है कि आपका क्या मतलब है, क्या ये बोल सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो जो टाइक्यूंग है अपना जो सिर का खुजलाते हुए बोलता है कि, या वो सोचता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ यार, मैं इससे कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि अचानक से टैक्यूंग है ना, वो उसके चेहरे के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है। और हमें बताया जाता है कि जो टैक्यूंग को ना एक नोटिफिकेशन आया जिसको उसने रीड नहीं किया। वो टैक्यूंग कुछ ज़्यादा डर जाता है उसको देख के, और उसको अंधाधुंध पंच मारने लगता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में टैक्यूंग नीचे गिर जाता है, और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो गेम में लॉगिन कर चुके हैं, और हमने आपको जो रैंडमली कोई भी कैरेक्टर दे दिया है, क्योंकि आपने कुछ कैंसिल डिक्लाइन या एक्सेप्ट किया ही नहीं था। और हमें बताया जाता है कि जो टैक्यूंग है उसका काम है जो मुरीम वर्ल्ड में एक्सप्लोर करना, और जितने हो सके उतना एडवेंचर करना। और हमें बताया जाए तो जो कैरेक्टर का नाम है इस जो अभी जो एमसीए गेम में, उसका नाम भी जिन टैक्यूंग ही है। और हमें बताया जाता है कि जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा गिफ्ट पैच देना चाहते हैं, एक बहुत ही आसान सा मिशन देना चाहती हैं, क्योंकि यही बंदा जो सबसे पहले इस गेम में लॉग इन किया था। फिर हम देखते हैं कि वो थोड़ा शौक हो जाता है, बोलते हैं क्या करेक्टर मुरीम लॉग इन, वो क्या बोलना चाहते हो बे तुम। वो फिर हम देखते हैं कि मैसेज आता है कि जो ट्रांसलेशन पैकेज है ना उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। और टैक्यूंग बोलते हैं कि रुको 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 अबे कुछ तो समझाओ बे मेरे को। फिर हम देखते हैं कि जो बंदी जो लड़की होती है पिंक हेयर वाली, वो बोलती है मास्टर जी आपके साथ कुछ गलत हुआ है क्या। फिर हमें पता जाता है मैसेज में जो ट्रांसलेटर पैक है ना उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। और वो बोल रही होती है मास्टर जी क्या कुछ है क्या परेशानी। वो टेक्निक बस देख रहा होता है, कभी एक बार उस लड़की को देख रहा होता है, और एक बार जो अपना नोटिफिकेशन है उसको देख रहा होता है। फिर वो सोचते हैं कि आखिर मैं किस सिचुएशन में फंस चुका हूँ बे। फिर हमें बताया जाता कुछ समय के बाद टैकिंग ने हर चीज़ उसके आसपास जो होती है समझ चुका होता है। और वो सोचता है कि आखिरकार मैं सीधे से बताऊँ ना कि जो अभी मैं हूँ ना जिस समय में और जहाँ पे हूँ वो एक गेम है जिसको मैं पहले जो मशीन लाया था उसमें चल रहा था, उसके अंदर उसमें लोड हो रहा था।
और हम देखते हैं टाइक्यून अपना चेहरा देखते हैं, काफ़ी हैंडसम है पहले से, तो मतलब पहले भी हैंडसम था, पर सारे ने अपना जो चेहरा बेकार कर रखा था। और वो सोचते हैं कि ये तो बहुत कमाल की बात है ना। और सोचते हैं कि आखिरकार मैं इस गेम में लॉग इन कैसे हुआ बे। और जहाँ तक याद है कि मेरे को कुछ मैंने ऐसा देखा भी नहीं था कि मैंने गेम को टर्न ऑफ मतलब टर्न ऑन कर दिया था। और हम देखते अभी जो लड़की होती है बोलती है एक काम की जाओ पी ली जाओ, कुछ ज़्यादा नशे में है, तो इसलिए आप कुछ भी अजीब गरीब चीज़ बोल रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है पिंक हेयर गर्ल होती ना, उसका नाम होता है वुल्वा, और इसका मतलब होता है ब्राइट मून। और ये जो लड़की है ना उसका नाम ही है। और जो टैकिंग है ना सोचता है कि वाह वाह वाह, ये जो ग्राफिक है ना इस गेम का कितना कमाल का है बे। और अगर मैं तभी सोचूं ना, मुझे पता नहीं था कि जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, और मैंने कभी सोचा भी था इतनी ज़्यादा भी एडवांस हो चुकी होती। और जो टैकिंग है ना थोड़ा शर्मा रहा होता है और सोचता है कि तभी मैं सोचती लोग ना आजकल VR गेम खेलना क्यों पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि वो लोग इतने ज़्यादा नशे में हो जाते हैं उसका खेलते खेलते, कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। और हम देखते हैं जो वुल्वा होती है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा बारीकी नज़रों से देख रही होती है। और टैकिंग थोड़ा शौक हो जाता है, बोलते आखिर रुको रुको रुको, मेरे में कुछ परेशानी है क्या तुमको। फिर जो वुल्वा बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। और बोलती है मास्टर जी ना कुछ ज़्यादा अचानक से ना बहुत अजीबोगरीब बिहेव कर रहे हैं आज तो। और जो टैकिंग है थोड़ा इस्तेमाल करता है, मतलब हंसता है मन ही मन में, और सोचते हैं अरे अरे इसमें को मास्टर जिन बोला, मास्टर जिन बोला मेरी ज़िंदगी में पहली बार। और अरे मैं मानता हूँ बस गेम है, फिर भी कुछ ज़्यादा क्रिंजी लग रहा है मेरे को। और वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में क्या अजीब सा लग रहा है। तो थोड़ा ऐसी एक्टिंग करते, तुमने कुछ कार्टून भी देखे होगे है ना, तो उसने भी ऐसे बोला नहीं मेरे को सोचो ना, मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है आपके बारे में, फिर भी आप ना कुछ अचानक से मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और आप ना पागलों जैसे हरकतें भी कर रहे हैं अचानक से। अगर मैं सोचूं ना कि आप ना कई बार ऐसे भी शब्द बोले तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा। फिर हम देखते तभी एक मिशन आता है, और उसमें बताया जाता है कि एक ट्यूटोरियल जो है ना न्यूबी जो मिशन होता है वो आया है बेचारे को। और वो बोला जाता है कि आपको जी मुरीम वर्ल्ड में हम सबसे पहले जहाँ पे आए, जहाँ पे आपको टेलीपोर्ट किया गया, उसके आसपास जो हो रहा है आपको उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। और अपनी जो जानकारी मतलब जो जिन टाइकून की जो करेक्टर है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानना पड़ेगा। वो जो मिशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको कुछ कपड़े दिए जाएंगे, क्योंकि हम नंगे पुंगे तो घूम नहीं सकते। और दूसरी बात है आपको जो करेक्टर प्रोफाइल है उसको भी आपको दिया जाएगा, इन्वेंट्री भी दी जाएगी, और आपको कुछ स्किल भी दिए जाएंगे। और साथ ही में आपको एक चैन का मतलब जो मिशन होता है उसके लाइन मिशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे खुद से ही। और यहाँ पे एक्सेप्ट और डिक्लाइन का नोटिफिकेशन आता है, यह बोलो उसमें आइकन आया होता है। और MC शॉक हो जाता है, बोलता है क्या क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन अपने आसपास की जानकारी इकट्ठी करनी है, और आखिरकार मेरे को अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो सोचते हैं कि अगर मैं सोचूं एक न्यू भी पैकेज क्या होता है, और मैंने इतना गेम तो खेला नहीं क्योंकि मैं बहुत ही छोटी एज से काम कर रहा था, पर अगर पता है कि मैं जहाँ तक मैंने सुना अपने दोस्त से, वो लोग कभी रैबिट को मारते थे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने वाला था, फिर वो थोड़ा खास तरह सोचते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, ये भी काफ़ी अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है, बस मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा करनी है। तो जो टैकिंग है बिल्कुल सीरियस होकर बोलता है कि फिर मेरे को बता तू मेरे बारे में जानती क्या। और जो वुल्वा होती है ना बहुत हंस रही होती है, पर अपने आप को रोक रखी होती है, और वो हंसते हुए बोलती है ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा है आपने, और अगर मैं क्या मैं इतनी हिम्मत कर सकती हूँ क्या, जैसे आपके बारे में रूमर है वैसे उससे बोल दूँ क्या। और मेरे को लगता है सारे रूमर जो असली है आपके बारे में। और जो MC बोलते हैं क्या रूमर्स। और जो वुल्वा थोड़ा खुश होकर बोलती है मैं जानती हूँ कि मास्टर जिन ने भी इनके बारे में सुना होगा, तो इसलिए इतना अच्छा नहीं होगा कि मैं आपके मुंह के ऊपर डायरेक्टली ये चीज़ें आपको बता दूँ। तो जो MC थोड़ा मतलब डरावनी फेस बना के उसके चेहरे पे आ जाता है, वो बोलते नहीं नहीं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मैं सुनना चाहता हूँ इसके बारे में। तो जो टैकिंग है ना कुछ ज़्यादा उसके मुंह के पास आ जाता है और डर जाती है बेचारे, और अपनी सीट पे वापस जाके होते हैं एकदम हंसी वे में बोलता है फनी वे में, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, रात की बात है ना मैंने बहुत ही ज़्यादा रूमर सुन रखे अपने बारे में, इसलिए तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और ये रूमर तो आजकल मेरे को किसी भी तरह का हार्म भी नहीं करते, और यहाँ तक जो मेरे मोरल्स है ना वो भी थोड़ा खराब नहीं होते। अरे साफ सीधी बताऊं, ये बंदा बोले कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि इसके बारे में कोई रूमर ही ना हो, मतलब मोटी चमड़ी का है, ठीक है, इतना तुम समझ जाओ एक ही बार में। और जो वुल्फ है थोड़ा मतलब आंखें ऐसे बना के बोलते कि जैसे उसको मजा आ रहा है, उसकी बेइज्जती मारने में आने वाला हो। वो बोलते अगर मैं सही से कहूँ ना, फिर हमें बताया जाता है कुछ समय के बाद जो MC पूरी तरह समझ जाता है कि जो ये जो गेम है ना कैसे काम करते हैं। और वो बताया जाता है कि ये जो जगह है ना उसको सांसी प्रोविंस बोला जाता है, और यहाँ पे जो
सबसे ज़्यादा जानने वाले जो लोग हैं ना वो टायून के जाने जाते हैं। और जो ब्रोटल है जहाँ पे अभी रुका हुआ है ना, जो ब्रोटल है जहाँ पे एमसी है अभी अभी वुल्फा है, और वो बताया जाता है जो इनर सिटी टायून की, और इसको क्रिम्सन फ्लावर ऐसे कुछ बोला जाता है भाई। इतना लिखा था, पता नहीं बाद में इसका पूरा नाम बता दिया जाए है, क्योंकि मैंने पहले रीड किया था, इतना थोड़ा लंबा नाम है इसका। और वो बताया जाता है जो वुल्व है ना सबसे अपर रैंक की उधर की काम करने वाली है, समझ गया ना, कैसी बंदी, हाँ समझ गई। और वो बताया जाता है बहुत ही हाई रैंकिंग हॉस्टेस है। और हमें बताया जाता है जो एम जो जिन टाइक्विंग है वो मात्र 20 साल का लौंडा है, और वो यंगेस्ट सन है जिन फैमिली का जो ट्यायुन में रहती है। और हमें बताया जाता है जो जिन फैमिली है ना जो ट्यायुन में रहती है उसकी जो फैमिली बहुत ही नामचीन और पावरफुल है, और उसमें उसको ना जो सांसी प्रोविंस है उसमें सब लोग ये जो फैमिली उसको जानी जाती है। और जिन चीज़ों को जानी जाती है वो है कि जो बैंडिट्स है ना, जो लुटेर है, उनको मारना, उनको रोकना, और दूसरा कि अगर कोई फ्लड आ जाए या भूखमरी आ जाए तो उनको फ्री में खाना भी देते जिनको ज़रूरत होती है। और जाते बात है कि यही जो चीज़ है ना जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। फिर हम देखते हैं अचानक से दो नोटिफिकेशन दोबारा आते हैं, या आपने जो जिन फैमिली के बारे में ना बहुत ही अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा की है, और आपका जो प्रोफाइल है उसको और ज़्यादा अपडेट किया जाता है, और आपको सन ऑफ नोबल का जो टाइटल है उसको दिया जाता है, और आप अपनी प्रोफाइल में उस चीज़ को देख भी सकते हैं। और एमसी थोड़ा शौक हो जाता है, बोलते हैं क्या, अबे सच में मैं एक बहुत ही अमीर फैमिली से हूँ क्या, और मैं बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा सकता हूँ यहाँ पे। और जो वुल्फा होती है बोलती है कि, और जहाँ तक की बात है ना मैंने सुना भी है कि जो आपकी जो फैमिली है ना कुछ इंटरनल इशू भी फेस कर रही है। फिर हमें पता जाता है नोटिफिकेशन में कि जो उसका मिशन है ना वो भी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा उसको थोड़ा और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, समझ के ना, इतनी जानकारी काफ़ी नहीं है। और वो बोलता है कि टाइक्विंग आखिर किस तरह की परेशानी है कि मेरे को बताओ। तो जो वुल्फ बोल दिया, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ जो भारी जो परेशानी है कि एक माउंट हैंग शॉर्ट सेक्ट नाम का एक जो शॉर्ट सेक्ट है ना वो एक सोच रहे कि जो आपकी जो फैमिली है उसको किसी भी तरह से ख़त्म कर दे, रस्ते से निकाल दे, जिससे जो सांसी प्रोविंस है ना उसमें वो लीडरशिप की जो पोजीशन है उसको होल्ड कर सके। और जहाँ तक की बात है इंटरनल इशू की, या और उसके कान में एकदम बहुत ही हंसते हुए बोलती है कि जहाँ तक मैं सोचूँ ना कि जो जिन फैमिली का तीसरा सन है ना वो बहुत ही बड़ा ट्रबल मेकर है, और बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है उसकी फैमिली को। और जो अपना एमसी वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं जानता ही था, क्योंकि कई बार ना जो दुनिया में ऐसे भी कुछ कमीने लोग आ जाते हैं कि अच्छी खासी फैमिली को बर्बाद कर देते हैं। तो एमसी थोड़ा सोचते हैं कि अमीर फैमिली में कुछ लोग आते हैं कि वो अमीर फैमिली का नाम बिगाड़ देते हैं, और अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालता और वो सोचता है, फिर बोलता है कि रुको 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 मेरे को बताना मेरी फैमिली कितने सन थे, और वो बोलती है 3। फिर वो सोचता है अबे ये तो मेरी बारे में बात कर दी बे फिर हमें बताया जाता है नोटिफिकेशन है कि आपने एक द सेम ऑफ द फैमिली का जो नाम है उसको कमाया है, और जो टाइटल है ना आप अपने करेक्टर प्रोफाइल में देख भी सकते हैं। और जो एक मिशन होता है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाला, मतलब 2 थे उसमें 2 काम करने थे, एक था इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। और जो वुल्फ है ना हंस रही होती है, और जो एमसी बस अपने आप को शर्मिंदा कर पा रहा होता है, और सोचता है कि अरे छोड़ो भी ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं सेम ऑफ द फैमिली हूँ कि नहीं, क्योंकि सिर्फ गेम है, वो बस मेरे को अपना मिशन कंप्लीट करना है, यहाँ से निकलना है। और वो सोचते ही क्या आखिरकार मैंने जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा तो कर लिया, पर आखिरकार मैं अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जानूँ कैसे। और फिर हम देखते थोड़ा हंसता है, कभी रोता है, कभी मतलब कंफ्यूज हो जाता है, और वुल्फा थोड़ा परेशान हो जाती है, अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है, बोलती मार से जिन मेरे को माफ़ करने की मैंने ऐसी चीज़ बोली, पर मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही पागलों वाली एक्टिंग नहीं कर रहे क्या, और मुझे लगता है आपका दिमाग ख़राब हो चुका है, तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। और जो एमसी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, और वो सोचते कि अबे यार मैं क्या कर रहा था बे, अबे मैं गेम आखिर खेल क्यों रहा हूँ बे, कल मेरे को अपना जॉब ढूंढने जाना था और मैं इधर ये बकवास किया जा रहा हूँ। और वो खड़ा होता है, बोलता मेरे को कैसे भी करके ना जॉब ढूंढनी पड़ेगी और मेरे को पैसे कमाना पड़ेगा। और वो जाते सोचते कि वैसे अगर मैं सोचना ये जो गेम है काफ़ी अच्छा है और मेरे को मज़ा आया उसको खेलते हुए भी, फिर हम देखते टाइकिंग हवा में हाथ करता है और बोलते हैं कि लॉग आउट। फिर हम देखते कुछ देर के बाद कुछ होता नहीं, अपने जो टाइक्यूंग का ना पोपट हो जाता है वहीं पे, मतलब पोपट हो जाता है उसका, और जो टाइक्यूंग बोलता है अब एक काम क्यों नहीं कर रहा, लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट।
और हम देखते जो लॉगर लॉगर बार बार बोला जाता है और सोचते कि अभी मैं कुछ सही से बोल नहीं रहा था। फिर वो बोलते LOGOUT लॉग आउट। फिर वो कुछ काम कर ही नहीं रहा था और वो वुल्फा बोलती है कि मतलब सोचती है अब यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं जो बेकार का सीन है ना, मेरा दिमाग अकेले ही खराब हो रहा है, मेरे को किसी को पकड़ के लाना चाहिए था। और हमने तभी उसके जो टैकिंग है उसके चेहरे के बाजू में एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें हमें बताया जाता है कि आप जो लॉग आउट है वो कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, कैसे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आए होते हैं और हम सोचते हैं आखिर आखिर इसका मतलब क्या है और आखिर मैं क्या करूँ अब मैं बहुत ही बुरी तरह फंस चुका हूँ। ये क्या इस सिस्टम का एरर हो सकता है क्या, या कोई ये गेम लैग हो रहा है क्या? अगर मैं सोचूं जो कैप्सूल था ना बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था तो ऐसा होना चाहिए था। और वो सोचते कि आखिर का मैं उस कच्चे को कुछ ज़्यादा ही सस्ता मिला तो मैंने खरीद क्यों लिया। और जो अपना दोस्त है ना होंग के बाद बोलने के बाद इस कच्चे को मैंने बीका नहीं। और आखिर का मैंने उसके मैनुअल को भी रीड नहीं किया। फिर वो थोड़ा सोचता है, बोलता है रुको रुको रुको, मैंने वो यूज़र मैनुअल रीड तो किया था और अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालता। वो बोलता क्या था उसके अंदर, क्या था। फिर वो देखता है कि जो वार्निंग वाली साइन थी कि तुम एक बार गेम में जाने के बाद उस गेम को लॉग आउट नहीं कर सकते और तुम गेम में मरे ना तो तुम हकीकत में भी मारे जाओगे। और वो बंदा अपने घुटने पे आ जाता, बोलता है कि अबे यार मैं गेम के अंदर फंस गया यार, अब मैं क्या करूँ। फिर हम देखते हैं नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपने आसपास जो चीज़ हो रही है ना उसके बारे में बहुत अच्छे से जान लिया और जो आपका मिशन था, साइड मिशन था, न्यूबी मिशन था, वो कंप्लीट हो चुका है और आपको जो गिफ्ट आपको दे दिया जाता है। फिर जो MC ना शौक हो जाता है, बोलता है कि मैं तो यहीं पे ख़त्म हो चुका हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और हमारा जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। और भाई देखो इसके ऊपर सिर्फ मात्र 300 व्यू ला दो तो मैं हर दिन एक एपिसोड लेके आऊँगा, ठीक है, दो तीन चैप्टर को मिला के। और एक महीने में मैं सोचूं कि इसको जो 150 चैप्टर है ना उसको कंप्लीट ही कर दूं, ठीक है। तो 300 व्यू मेरे को इसमें 2 दिन के अंदर चाहिए, 48 आवर के अंदर, बस इतना ही चाहता हूँ और इतना आसान होना चाहिए ना आपके लिए। तो बाय, धन्यवाद आपका।